मेरा नाम शोभित कुमार है। मैं क्लास 10 का छात्र हूँ। मेरा नाम मनीष है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। हम तीनों ने मिलकर एक टॉपिक तैयार किया है, सतत कृषि किसान से समृद्धिता। आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहला है किसानी एक रीढ़ है हमारे भारत के लिए। अगर किसानी नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहला विचार का शीर्षक, सतत कृषि से आत्मनिर्भर किसान समर्थ भारत। सतत कृषि से आत्मनिर्भर किसान के ऊपर हम आत्मनिर्भर हैं, समर्थ भारत। दूसरा समस्या विवरण क्यों आई? कृषि भारत की रीढ़ है। जो कृषि है भारत की रीढ़ है। भारत कृषि के बिना कुछ नहीं है, परंतु आज किसान जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की खराबी, बढ़ती लागत और कम लाभ जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लागत तो बढ़ रही है लेकिन लाभ कम हो रहा है। ऐसी समस्या से किसान आज जूझ रहे हैं। तो समस्या के हम कारण बताएंगे। समस्या के कारण, रासायनिक खादों का अत्यधिक उपयोग। जो रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग है, अत्यधिक उपयोग। दूसरा कारण, जलवायु परिवर्तन में अनियमित वर्षा। जलवायु परिवर्तन होता है और उसमें अनियमित वर्षा होती है, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण, पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग। हम पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं कृषि के लिए। चौथा कारण, बाजार तक पहुंच की कमी। बाजार तक पहुंचने में बहुत कमी होती है। पांचवा कारण, ऋण और आर्थिक असुरक्षा। ये सबसे मेन कारण यही है, ऋण और आर्थिक असुरक्षा। चौथा, समस्या के प्रभाव। समस्या के ये प्रभाव में आज हम आपको ये बताने वाले हैं। पहला, मिट्टी और जल की गुणवत्ता में कमी। मिट्टी की गुणवत्ता उसमें आजकल बहुत कमी चल रही है, और जल की गुणवत्ता में। दूसरा कारण, फसल उत्पादक में गिरावट। फसल की जो उत्पादक है उसमें गिरावट है। तीसरा कारण, किसान की आर्थिक स्थिति खराब। किसान की जो आर्थिक स्थिति है, मतलब जो धन की स्थिति, वो बहुत खराब चल रही है। चौथा कारण, ग्रामीण कल्याण में वृद्धि। ग्रामीण कल्याण में जो बहुत वृद्धि हो गई है, चौथा कारण है। पांचवा, समुदाय में जहाँ ये समस्या पाई जाती है, जहाँ पर ये समस्या पाई जाती है, वो बताने वाले हैं। पहला, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य जैसी कृषि प्रधान राज्य है, इसमें यह समस्या बहुत समुदाय पे ज़्यादा पाई जा रही है। दूसरा, सूखाग्रस्त और सिंचाई विहीन क्षेत्र। इसमें सिंचाई नहीं, सूखाग्रस्त पड़ गया, सूखाग्रस्त और सिंचाई विहीन क्षेत्र। छठा, कौन लोग इस समस्या का सामना कर सकते हैं? जो लोग इस समस्या का सामना कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं। पहले, छोटे और सीमांत किसान। जो छोटे किसान हैं, जो कम कृषि करते हैं, वो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरा, कृषि मजदूर। जो कृषि का मजदूर है, जो मजदूरी पर कृषि करता है, वो इस समस्या का सामना कर सकता है। तीसरा, ग्रामीण महिलाएं जो खेती में सहयोग करती हैं। जो ग्रामीण महिलाएं खेती में थोड़ा बहुत सहयोग करती हैं, वो इस समस्या का सामना कर सकती हैं। बस। सातवां, समस्या का समाधान। समस्या का जो समाधान है वो ये है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। जैविक खेती और ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाना। जैविक खेती अपनाओ और ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रभावी क्रियान्वयन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से भी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। तीसरा, किसानों को डिजिटल मार्केट से जोड़ना। हमारा काम, किसानों को अगर हम डिजिटल मार्केट से जोड़ेंगे तो इस समस्या का थोड़ा समाधान हो सकता है। कृषि से और ऊर्जा और मशीनरी का प्रयोग। कृषि से सौर ऊर्जा और मशीनरी का प्रयोग करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। और फसल बीमा और उचित मूल्य की गारंटी। हम फसल की उचित मूल्य की गारंटी देते हैं तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे उचित मूल्य की गारंटी देने से फसल